नमस्कार साथियों। तो आज हम आए हैं संजय वन के अंदर और संजय वन में एक यहाँ पे एक गोरखनाथ जी का जो मठ है, यहाँ पे हम आए हुए हैं। तो ये गोरखनाथ जी का जो मठ है, यहाँ का क्या इतिहास है, ये आपको हम आज बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। और आज हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे और भी मौजूद हैं जो इस मंदिर के इतिहास को और भी ज़्यादा उजागर करके बताएंगे, ताकि ये वीडियो बाकी लोगों तक दूर दूर तक पहुँच सके। तो एक बार यहाँ पे एक जो सेवक जी हैं, जो मंदिर के पुजारी और यहाँ के जो संत हैं, इनके सबके साथ में रहते हैं, यहाँ के सेवक हैं, उनसे एक बार हम आपको मिलाते हैं। ये थोड़ी आपको जानकारी देंगे यहाँ के बारे में। ये भाई बहुत प्राचीन स्थान है यहाँ पे जी, गोरखनाथ आपका जी नाम का। क्या है, पहले एक बार नाम बता मेरा दीजिए। नाम राम कुमार है भाई, और जी मैं कटवारी सराय का रहने वाला हूँ। जी ये वो स्थान है जहाँ पे गोरखनाथ जी ने दर्शन दिए थे। जी और ये गुरु गोरखनाथ जी की 52वीं मढ़ी है, जी जो कि गुप्त है, विलुप्त हो रखी है। जी इसको अभी नाथ संप्रदाय ढूंढ भी रहा है। जैसे 51 शक्तिपीठ है, ऐसे ही गोरखनाथ जी की 52 मढ़ी है, 52वीं मढ़ी ये है। 51 मढ़ी तो साक्षात है, ये जो है गुप्त हो रखी है, मिल नहीं रही है, लेकिन ये 52वीं ही मढ़ी है। ओके। हाँ। और तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गोरखनाथ जी कौन थे, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। गोरखनाथ जी जो थे, बाबा मछंद्र नाथ जी के शिष्य थे। जी और उन्होंने शिव से, मतलब शिव की तपस्या करके, प्रसन्न करके शिव को उनसे कहा था कि मुझे ऐसा चेला चाहिए जो कि मुझसे भी ज़्यादा महान और तेजस्वी हो। जी तो शिव ने उन्हें कहा था इसके लिए मुझे खुद ही आना पड़ेगा। तो शिव खुद ही रूप लेके आए थे। तो गोरखनाथ जी को शिव गोरख भी कहते हैं, शिव जति गोरख भी कहते हैं, जी जो कि उनका जति रूप है। के उनका यति रूप है। जति जति। जति जति रूप है। और जैसा कि हमारे सेवक जी बता रहे हैं कि ये जो यहाँ पे पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ को क्या कहते हैं सर? ये जाड़ का पेड़ है। तो ये जो जाल का पेड़ है, ये ऊपर से एक अम्ब्रेला टाइप का होता है, ये अम्ब्रेला टाइप का होता है। और जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी थे, यहीं पे उन्होंने अपने दर्शन दिए थे। हाँ जी, यहीं पे उन्होंने अपने दर्शन दिए थे। ओके हमारे गांव के एक आदमी को दर्शन दिए थे, उनका हरसुख नाम नाम था उनका, ओके। जिनको दर्शन दिए थे। जी और उन्होंने भी अपना शादी वगैरह नहीं की, साधु जीवन ही उन्होंने गुजार दिया अपना दर्शन के बाद से। तो दोस्तों, जी। आप इस पेड़ को देख सकते हैं। आज ये पेड़ मतलब काफी ज्यादा समाप्त होने के उस पे आ गया है। ये इसकी टहनियाँ पूरा पेड़ सूख चुका है, लेकिन अगर आप इसके ऊपरी हिस्से को देखेंगे, जो इसी पेड़ का हिस्सा है, अभी भी वो हरा भरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अभी हमारी सरकार भी यहाँ पे लगी हुई है, इसको दोबारा से खड़ा करने पे लगी हुई है। इसको दोबारा से यहाँ पे खड़ा करेंगे और कहा जा रहा है कि ये दोबारा से वापिस अपने रूप में आ जाएगा। सरकार नहीं कर जी। रही है, हम लोग ही, अच्छा बाबा लोग और हम लोग ही कर रहे हैं इसके अच्छा, हम इस ट्रीटमेंट। पे हाँ, कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ही कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। कितना पुराना होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्र जो है 1200-1300 साल इसकी उम्र होती है। तो ये तो हम इसकी एज तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो बाबा के दर्शन थे वो करीब 150 से 200 साल के बीच के हैं। अच्छा, यानी कि जो अनंगपाल जी का जब इन्होंने पूरा यहाँ पे बनाया था अपना, तब से ये समय माना जाता है। हाँ, ये जो लाल कोट, जो ये लाल किला कोट जो है राज। पृथ्वीराज चौहान जी का, जी उस टाइम से बाबा के दर्शन है। पहले से, हमारे से पहले पृथ्वीराज चौहान जी के भी दर्शन है। उनको दीक्षा भी दी थी, और गोरखनाथ जी ने उनको योग भी सिखाया था, ज्ञान भी दिया था, शब्द वेदी बाण भी उनको दिया था। तो ये शुरू से ही आप, मतलब गुरुकुल टाइप का ये पूरा एरिया होता था। जी गोरखनाथ जी और भी संत समाज इसी जंगल में अपने मतलब गुरुकुल वगैरह चलाते थे। और जी मैं तो यही समझता हूँ, उसी वजह से आज ये पूरा गवर्नमेंट ने भी इसको इंस्टीट्यूशनल एरिया घोषित किया हुआ। IIT, JNU, IMI, IFT और बहुत सारे कॉलेज वगैरह जो हैं, जी। वो सब इस भूमि को शायद इसीलिए मिले कि ये गुरु भूमि थी। तो इसीलिए यहाँ पे सब शिक्षा के केंद्र भी यहीं पे है। ओके। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमारे एक सेवक जी ने आपको बताया यहाँ के बारे में, और इनका जो लिंकेज माना जाता है गुरु गोरखनाथ जी का, इन्होंने खुद स्वयं पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बांध चलाने की शिक्षा दी थी। और बाद में फिर उसी शिक्षा का यूज करके उन्होंने मोहम्मद गोरी को मारा था। इसके बारे में जैसा कि आपने बताया कि इसको तोड़ने की बात भी चल रही थी, एक बार के बारे में थोड़ा बताइए। DDA गवर्नमेंट इसको तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो, उन्होंने यहाँ पे देखा कि ये जगह जो है चेतन है और प्रचंड शक्ति है। तो जो भी कोई इसको, ये छोटा सा ही था, कोई इतना बड़ा वो नहीं था, जो भी कोई इसकी चीज़ को छूता इस भावना से कि इसको तोड़ दें या वो कर दें, उसका उसी टाइम अमंगल हो जाता था। फिर गवर्नमेंट ने ये कुछ छोटी सी एक जगह खुद से फिर
बाबा के नाम से। करके बाबा के नाम पे दे दी। हाँ, वो ग्रिल लगा रखी है, जो ग्रिल आप देख रहे हो ना, जी जी। ये एरिया फिर गवर्नमेंट ने खुद से। अच्छा, ये जो एरिया आप बता रहे हैं ये वाला, हाँ, इसके अंदर का एरिया बाबा के नाम का है। बाबा के नाम का गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट नहीं दिया था। अच्छा। वहाँ पे क्या था, जो भी उससे तोड़ने आता था, कभी कुछ होता था, उसके साथ कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हो ही जाती थी। दिखाते हैं आपको। जैसे अभी आए, जब सबसे पहले तोड़ने के लिए आए, जी तो ये ऊपर, इसके ऊपर ये शिवालिक जो आप देख रहे हो ना, जी जी। ये पूरा नहीं था। दोस्तों, जैसा कि इस मंदिर को बताया जाता है तोड़ने की कोशिश की गई थी, तो यहाँ पे उसके कुछ निशान देखने को मिलेंगे आपको। ये देखो, यहाँ पे ये जो निशान आप निशान है, गेती मारी गई थी डीडीए के अधिकारियों के उससे। तो उन्होंने जब भी ये प्रयास करा, डीडीए ने 2-3 बार इस मंदिर को तोड़ने के, पर एक बार तो जब ये गेती मारी थी, उसको तो सांप ने काट लिया था। उसके अलावा आज तक कभी यहाँ पे किसी भी लोकल लाइट को या किसी को भी सांप ने भी नहीं काटा। मतलब सांप ने यहीं पे काटा था। यहीं पे काटा था गैती, जब उसने मारी थी इस मंदिर पे। अच्छा। उसके बाद डीडीए ने और तरीके से प्रयास करा, कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग, कभी घर में कुछ, कभी किसी तरीके से ये चीज रुक गई। फिर उन्होंने खुद ही इस जगह को अपने आप ही बाबा के नाम ही कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भी माना कि कोई ना कोई शक्ति यहाँ पर है, जिसके कारण हम भी वो प्रयास में असफल है। आइए अब हम धूना के साइड चलते हैं। जो धूना है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये धूना है यहाँ का, जो काफी टाइम से चेतन है, और आज भी इसे रोज चेतन करा जाता है। मतलब चेतन तो है ही, बट रोज उससे उपने लगा के और परंपरा को आगे बढ़ाई जाती है। हमारे भानीनाथ जी हैं, जिन्होंने अपने चेले पृथ्वीनाथ जी को आदेश करा था, उनके कारण ये धूना चेतन हुआ। और हाँ, ये पृथ्वीनाथ जी हैं, इनको आदेश करके उन्होंने ये धूना चेतन करवाया था, और धूना उस टाइम से ही आज तक चेतन है। अच्छा, तो इसको कितना समय हो गया होगा फिर भी? इसको नाना करके आपका 50 साल तो हो ही गए होंगे जैसे ना। और जैसा कि बताया जाता है कि यहाँ पे जो भी हमारे साधु संत है, उनकी समाधि वगैरह भी यहाँ पे है। कुछ समाधियां जो यहाँ के जैसे साधु थे जी, तो यहाँ की समाधियां यहाँ पर हैं। कुछ समाधियां जो, और जैसे हमारे भानीनाथ जी हैं, उनसे और बड़ी समाधियां हैं। और जो हमारे इस परिवार के साधु हैं, उनकी समाधियां कुछ बड़े मंदिर पे हैं। जो यहाँ के साधु थे, यहाँ की समाधियां आगे हैं। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ अभी 2 समाधियां हैं, बाकी समाधि हमारे बड़े मंदिर पे लगी है। तो ये जो समाधि है, ये हमारे गुरु राधेनाथ जी की समाधि है, जो पृथ्वीनाथ जी के ही चेले थे। अच्छा। उनकी समाधि यहाँ लगाई गई। और ये पालेनाथ जी की समाधि है, इनकी समाधि यहाँ लगाई गई है। यहाँ पे सिर्फ 2 समाधियां हैं, बाकी की जो समाधियां हैं सारी हमारे बड़े मंदिर पे है। अच्छा, बड़ा वाला मंदिर कहाँ पर है? आप बड़े वाले मंदिर के लिए आपको ही, जो आप मेन गेट से एंट्री करी थी आपने 1 के लिए, गेट नंबर 1 के लिए? हाँ, एंट्री करी थी, उसके सामने ही जो हमारा बोर्ड लग रहा है, वो हमारा बड़ा मंदिर है। अच्छा। यहाँ से ही किसी कारण वहाँ पे भी बड़ा मंदिर बनाया गया था, सारी चीजें हुई, तो वहाँ पे भी साधु हमारे रहते हैं। तो मेन अब उसी को माना जाता है, ये उसी का पार्ट है। सब एक ही है दोनों चीजें, पर अभी अलग अलग कर रखी है। मतलब मणि और उसके नाम से चल रही है, पर है सब कुछ एक चीजें चल रही है। अच्छा, ये संजय वन का इतिहास क्या है? ये संजय वन नाम इसका क्यों पड़ा, इसके बारे में पता है आपको? संजय वन तो आपको पता ही होगा, जैसे संजय गांधी जी जब अपना उनका एयरप्लेन क्रैश हुआ था यहाँ पर जी, तो उसी कारण, जब उनकी सरकार थी, जिसकी सरकार है उसी की बोली है, तो उसी के कारण इसका नाम संजय वन पड़ा गया था, जब संजय गांधी का प्लेन क्रैश हुआ था इस वन में। वरना इससे पहले गोरखनाथ वन ही था जी। हाँ। तो साथियों, जैसा कि आपको पता चला कि ये जो संजय वन आज, जिसे आप संजय वन के नाम से जान रहे हैं, पहले ये गोरखनाथ जी के नाम से ही पूरा ये वन कहलाता था। लेकिन जब संजय गांधी की मृत्यु हुई थी प्लेन क्रैश के अंदर में, तो उस समय ये प्लेन यहीं पे संजय वन में ही गिरा था। तो उनकी जो माता जी थी, उन्होंने ही इस एरिया को पूरा संजय का नाम दे दिया, जब से इसका नाम संजय वन पड़ गया था। दोस्तों, यहाँ पे एक शिवालय भी है जो बाबा भोलेनाथ जी का है। तो यहाँ के बारे में आप मुझे थोड़ा बता दीजिए। इस शिवालय की एक खासियत है, यहाँ पे पंचमुखी शिव जी का रूप है शिवालय में ना। आप देखोगे तो शिवलिंग है हमारा पंचरूपी है, पर हर जगह से वो चारों तरफ से देख रहा है। और यहाँ पे जितने भी अनुशासन, यहाँ की विद्यापीठ, लाल बहादुर शास्त्री, जितने भी पंडित जी हैं, उनको जितने भी अनुशासन और जितने भी रुद्र पूजा, अभिषेक और किसी का भी समस्या का हल निकालने के लिए पूजा करी जाती है जो शिव जी की, वो सारे विद्यापीठ से यहीं आते हैं पंडित जी। यहीं सारा अनुशासन होता है और यहीं से सबके कार्य सिद्ध भी होते हैं। ये चीज है। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा शिवालय है, ये पंचमुखी शिवालय है। आप 4 इनके मुख चारों साइड से हैं, चारों दिशाओं में हैं। और एक ऊपरी दिशा में, ऊपर के साइड में भी हमारे शिव जी का मुख यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ की दोस्तों बहुत बड़ी मान्यता है। अगर आप, कहा जाता है कि अगर आप किसी तरह से भी बीमार है, या कोई भी बीमारी है, जो बीमारी आपकी कहीं पे भी खत्म नहीं हो पा रही है, यहाँ पे इस मठ में आप आ सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद यहाँ पे हमेशा बना रहता है। हजारों साल से यहाँ पे उनका आशीर्वाद बना हुआ है, अभी तक बना हुआ है। तो जैसा कि हमारे सेवक जी बताते हैं यहाँ के बारे में,
कि यहाँ पे जो भी आज तक आया है कोई भी मतलब खाली हाथ नहीं गया है। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, यहाँ पे किस किस तरीके की क्या क्या चीज़ें ठीक हो पाती हैं लोगों की। यहाँ पे किसी पे कुछ उपरी हो गया है या किसी को जी वैसे बीमारी है, वैसे तो क्या है, इंटरनली बीमारी तो किसी को कुछ नहीं पता, मेन यहाँ की विभूत है धुने की, जो सबसे पवित्र मानी जाती है, उसी से सारा कर्म होता है, क्योंकि वो अपने सिद्धों ने अपनी तपस्या से, अपने पूजा पाठ से, अपने मंत्रों से वो सब चीज़ें करके, उनकी पूजा कर करके उस चीज़ को इतना पावरफुल बना लिया है कि आपके पास कोई उपरी हो या वैसे आपको कोई नेगेटिव वाइब्स हो, सब चीज़ें आपको यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है और आपके सारे कर्म भी अच्छे होते हैं, जो भी प्योर हार्ट से आता है। अगर वैसे कोई आए तो उसके साथ बुरा भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा अच्छा ही होता है, तो इंटेंशन वो अच्छा, यहाँ बढ़ती है पे सबसे ज़्यादा। मेडिटेशन वगैरह भी कराया जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं कराया जाता, यहाँ पे ये है कि आप आओ, विजिट करो, मॉल में बैठो, आपको अपने आप ही जब आओगे आपका ऑरा और आपके वाइफ ऐसी मिलेंगी, आपको अपने आप ही सुकून मिलेगा, आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ कुछ है, मतलब कोई भी यहाँ पे आएगा तो वाइफ से ही पता लग जाएगा कि इस जगह में कुछ खास बात है। जी। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, हमने गोरखनाथ जी मंदिर के बारे में मोस्टली इनका जो मठ है यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है, और गोरखनाथ नाथ जी का जो इतिहास है वो भी हमने आपको बताया है। मत्स्येंद्र नाथ जो कि गोरखनाथ के उनके गुरुजी माने जाते हैं, और उन्होंने भगवान शिव से तपस्या करके उनसे पूछा, उनसे कहा कि मुझे आपके जैसा एक ज्ञानी शिष्य चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। तो भगवान शिव ने खुद गोरखनाथ जी का रूप लेके यहाँ पे आए थे। गौरनाथ जी का रूप लेके उनके शिष्य बने, क्योंकि मच्छिंद्र नाथ जी ने ये कहा था तपस्या करके शिव जी की कि जी। मुझे मेरे से बलशाली बलशाली। शिष्य चाहिए, तो उनसे बलशाली मच्छिंद्र नाथ जी के से कोई नहीं था। शिव जी कह रहे उसके लिए मुझे खुद ही रूप लेना पड़ेगा, तो गौरनाथ जी के रूप में आके उनके चेले बने और दुनिया का मार्गदर्शन करा, उनके चीज़ों को आगे लेके चले, योग हट सब चीज़ों को उन्होंने जी। आगे बढ़ाया परंपरा। तो दोस्तों, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। आप चारों तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर का जो पीछे का हिस्सा है, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे शिला भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो एक टेबल टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। जो हमारे सेवक वगैरह हैं यहाँ पे बैठकर अपना जो भी है विश्राम वगैरह, दो चार बातें यहाँ पे करते हैं। और साथ में ये साइड से आपको कुछ बाउंड्री देखने को मिलेगी पत्थरों की। ये पत्थर सारे पहले ये पूरा यहाँ पे पड़ा हुआ था, बट यहाँ पे जो सेवकों ने, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पत्थर, इनको निकाल निकाल के साइड में लगाया, और यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई की, और यहाँ पे फल फ्रूट के कुछ पौधे लगाए गए जो यहाँ पे अपने लिए भी यूज़ में, और साथ में जो हमारे पक्षी वगैरह हैं यहाँ पे, मोर वगैरह हैं बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, तो इनके लिए भी यहाँ पे फल फ्रूट है। हालांकि सारे लोग यहाँ पे नहीं खा पाते, तो मोस्टली यहाँ पे पक्षी वगैरह ही इसको खाते हैं। तो आप एक बार आइए यहाँ पे, मेरा तो यही कहना है, कुछ सुकून के पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, सबसे खास बात जो मुझे यहाँ पे लगी और मैंने देखा, जैसा कि आपको पता होगा, एक कुत्ता और एक बिल्ली आपस में काफ़ी दुश्मन होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बिल्लियों को भी देखा, और कुछ कुत्तों को भी यहाँ पे देखा। तो दोनों काफ़ी साथ में मिलकर रहते हैं यहाँ पे, उनमें कोई मोल भाव, कोई बैर नहीं है। तो वो भी मैं एक बार आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो बाबा के जो मठ है, यहाँ पे ऐसी शक्तियाँ हैं जहाँ पे सिर्फ प्रेम की भावना लोग जानते हैं, प्रेम की बात समझते हैं, प्रेम को जानते हैं। तो यहाँ पे इंसान नहीं, जानवर भी एक प्रेम के साथ रहते हैं। बाकी बहुत दोस्तों, सारे आप आपको लोगों यहाँ से पे बस एक कैट भी यही देखने को निवेदन है मिलेंगे जो साथ में कि मिलकर आप लोग रहते हैं। अगर फिलहाल नेचर अभी के यहाँ साथ पे ये थोड़ा-सा देखो, अपना जैसे कि अभी समय यहाँ पे बिताना चाहते हैं, तो कैट आप बैठी इस हुई जगह है पे आ सकते हैं, और संजय वन डॉग में आ सकते इनके हैं। साथ से ही गेट सामने से नंबर ही 2 गया, से भी आप लेकिन इसने डायरेक्ट कुछ एंट्री कर कहा सकते नहीं हैं ना यहाँ कुछ पे। किया। और इसके पीछे ना कोई झपट्टा वैसे मारे, देखो तो कितने गेट नंबर प्यार से 3, वो 4 किसी देख भी रही है वो जगह से आ कैट, आप सकते हैं, देख लेकिन सकते आपको हो। पास में गेट नंबर 1 और गेट नंबर 0 जो है, ये आपके नियर बाय पड़ेगा। यहाँ से आप ईज़िली एंट्री कर पाएँगे और प्रकृति के साथ यहाँ पे थोड़ा समय व्यतीत कर पाएँगे। और साथ में हमारे जो गुरु गोरखनाथ जी हैं, इनके बारे में भी आप जान पाएँगे कि वो कौन हैं, और उनकी क्या चीज़ें रही हैं, क्या ज्ञान था उनका, क्या सिद्धियाँ थी उनकी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मेरी आपसे बस एक यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे और भाइयों तक और लोगों तक ये वीडियो और ये संदेश पहुँच सके, इस मठ के बारे में और भी लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में।
साथियों, जो सामने मंदिर आप देख रहे हैं, ये वही मंदिर है जो हमारे एक सेवक जी ने बताया था कि यहाँ पे एक तालाब खोदने के लिए कहा गया था। जो गुरु गोरखनाथ जी थे, जो एक सेवक के सपने में आए, ग्रामीण जो थे उनके सपने में आए और उन्होंने एक तालाब खोदने के लिए यहाँ पे आदेश दिया था। तो ये वही तालाब है जिसको खोदने पे मूर्तियाँ निकली थी। और सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं वहाँ पे अभी हम उस मंदिर में भी चलेंगे और कौन सी मूर्तियाँ थी जो यहाँ से निकली थी उसके बारे में आपको दिखाएंगे, वो मूर्तियाँ कौन सी थी। तो चलो एक बार चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, ये आप मंदिर देख सकते हैं और ये मंदिर का जो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमारे जो गौ माता वगैरह होती है वो यहाँ पे रहती है। ये उनका गौशाला वगैरह है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनके अंदर हमारी गाय वगैरह रहती है। और सामने हमारे यहाँ पे नंदी जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं एक बार, और मंदिर के अंदर में चल के हम आपको वो मूर्तियाँ दिखाते हैं जिन मूर्तियों के बारे में हमने इतना कुछ जाना है और सुना है। ये है बालाजी की मूर्ति जो हमें उसी तालाब से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है, और साथ ही ये भैरव बाबा की भी मूर्ति है जो उसी तालाब से खुदाई के दौरान ये भी प्राप्त की गई थी। बाकी साथियों, आप इस मंदिर को देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा मंदिर है और अभी भी इस मंदिर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर को भी बनाया जा रहा है। तो अगर आप संजय वन घूमने के लिए आते हैं तो गोरखनाथ जी के इस मंदिर में भी आप विजिट कर सकते हैं, और साथ ही पास में जो इससे पहले आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया गया था गोरखनाथ जी का जो मठ था, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।